उसके पति को पूछने लगे कि आपने कुछ दान किया है? कहते जब मेरे घरवाली ने दान किया तो मैंने भी किया है। कहते नहीं, पति जो दान करता है उसका आधा हिस्सा तो धर्मपत्नी को मिलता है, लेकिन धर्मपत्नी का नहीं। गौ माता की पूंछ जैसे ही पकड़ी उसने, बेचारी ने, माई ने, पीछे से उसने चरण पकड़ लिए। बेतरनी नदी के बीच में जब बीच में पहुंचे, गहरा पानी था जहां, फिर भी उससे रहा नहीं गया। पति पूछता है घरवाली से कि ये बतला, तैने तो मिट्टी की गऊ बना करके दान की थी, ये गऊ कैसे आ गई? कहते जी मैंने गौ माता के पेट में जो आपने मेरे को गहने बनाए थे वो सब रखे हुए थे उसमें। उसको वही क्रोध आ गया पति को, दोनों हाथ छोड़ दिए, लगा गालियां निकालने और बेतरनी में ही डूब गया। वो पार हो गई और उधर आंख खुल गई। जब आंख खुली सारा सीन देखा हुआ था। वो तो सवेर न उठते सारे अपनी धर्मपत्नी कहने लगे वे चल गौशाला चलिए, गौदान करके आनी है जा हाल होंदा भाई। चाहे थोड़ा दान करो, दान वित्त समान। दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए। कई आते हैं कि जी इन पैसों को बोल दो, मैंने इतना दान किया, तो मुख में अग्नि का वास है। मुख से जो बोलते हैं दान किया, वो दान समाप्त में ही हो जाता है। दान देने वाले का तो ये पता नहीं चले कि दूसरे हाथ को पता ही न चले दान दे रहा है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, तो पहले महाराज जी के भक्त प्रेमी केवट जी से मिलन होता है। तो देखिए कैसे भक्त है भगवान के। महाराज जी कहते हैं कि आप हमें गंगा जी से पार कर दो। केवट कहने लगा कि मैंने ये सुना है जी कि आपका जो पांव है, चरण एक शिला को लगा, उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया। मैं तो बहुत गरीब हूं महाराज, आप मेरी नाव में जब बैठेंगे, कहीं मेरी ये नाव भी स्त्री का रूप ना धारण कर ले तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। महाराज जी कहने लगे फिर? कहते जी पहले मैं आपके चरण धोऊं। अपना परिवार बुला लिया, महाराज जी के चरण पखारे, सीता माता जी के चरण पखारे, लक्ष्मण जी के चरणामृत लिया, आंखों से लगाया और फिर नाव में बिठाए। गंगा मैया धीरे चलो, हे मैया धीरे धीरे चलो। मेरी नाव में सीता माता, प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी विराजमान है। नाव पार हो गई। महाराज जी ने इशारा किया सीता माता जी को, अपनी अंगूठी दे दी। जब प्रभु राम जी केवट जी को देने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़ ली कि महाराज मेरी एक प्रार्थना है। कहते हाँ। मैं तो इस गंगा से वार पार करने वाला मलाह हूं, आप भव सागर से पार करने वाले हैं। आप मेरे घाट पे आए, मैंने आपको यहां से पार कर दिया। जब मैं आपके घाट पे आऊंगा तो मुझे भव सागर से पार कर देना। मेरी यह प्रार्थना।
महाराज जी हंसने लगे कि मेरे भक्त बहुत ही भक्त में भगवान में अंतर नहीं होता। जी। तो प्रेमियों ऐसी लीलाएं भगवान ने की। भीलनी जो थी एक राजा की रानी थी, मगधपुरी के राजा की। राजा सनातनी कहीं सत्संग वगैरह होता था, कथा वगैरह होती थी, वहां नहीं जाने देता था। एक दिन अपने नौकरों चाकरों को साथ लेकर के, साथ में अपने परिवार को लेकर के राजा हरिद्वार पहुंचा। तो वहां सत्संग हो रहे थे। रानी के मन में भावना जागी कि मैं सत्संग सुनूं, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। रानी मन में सोचने लगी कि जो इतने बड़प्पन आने पर, ये बड़प्पन सत्संग में जाने से रोके, मुझे ऐसा बड़प्पन नहीं चाहिए। सुबह जब स्नान करने के लिए गंगा मैया जी के पास पहुंची तो वहां गंगा मैया के चरणों में प्रार्थना की कि मां, लोग तो उनकी अस्थियां आती है यहाँ मर के, आज मैं जीते जी आपकी गोद में अपने प्राणों को त्याग दूंगी और मेरा जहां भी जन्म हो, चाहे किसी नीच घर में मुझे भेज देना, लेकिन मुझे प्रभु के नाम का सत्संग मिलना चाहिए। तो वहां रानी ने अपने प्राण त्याग दिए और वही भीलों के घर में उसने जन्म लिया। जय जय। भगवान ने ऐसा रूप दे दिया भिलनी को कि भगवान के सिवाय उसे कोई पसंद ही न करे। घर वाले भी भिलनी को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। जब भिलनी की शादी हुई, निकाली घर से बाबुल ने, ससुर ने छोड़ दी राह में, बिठाली गोद में अपने, अजब ये प्यार है तेरा। पंपासुर में जब पहुंचे तो वहां थोड़ी सी आंधी चली तो डोली का कपड़ा भी उड़ गया, साथ में दुपट्टा ऊपर उड़ गया। बिल्ली का मुख देख लिया। उसके पति ने वो अपने पिताजी से कहने लगा कि मैंने इसको अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, मैं वहीं छोड़ करके चले गए। अब बिल्ली को वहां कौन मिले? गुरु रूम में मतंग ऋषि, उनकी सेवा में लग गए। उन्हें भजन दे दिया कि भाई आपने हर रोज इस नाम का जाप करना है, स्वयं भगवान प्रभु राम जी तुझे मिलने के लिए आएंगे। जय हो। भिलनी सुबह 4 बजे जाग जाती थी। ऋषि मुनियों के जागने से पहले ही उनके आश्रमों को साफ कर देती थी। एक दिन ऋषियों ने उसे पकड़ लिया कि तुम नीच हो, आपने हमारे आश्रम खराब कर दिए। बहुत पिटाई हुई भिलनी की, लेकिन उसने अपने गुरु महाराज जी के आगे कोई भी बात नहीं बतलाई। अब छुप छुप के भिलनी रहती है उन ऋषियों के डर के मारे। हर रोज वन में से बेर चुन चुन करके लाती है कि आज मोरे भगवान आएंगे, कर रही रास्ते साहब। जय हो बलिहारी। आज ऋषि मुनि सब उस इंतजार में हैं कि प्रभु राम जी आ रहे हैं, लेकिन प्रभु राम जी तो सीधे ही भिलनी के पास आ रहे हैं। और भिलनी क्या कहती है?
मेरी कुटिया दे पागे अज जाग जाणगे राम आणगे। ओ मेरी कुटिया दे भागे अज जाग जाणगे हो राम आणगे। मेरी कुटिया दे भागे अज जाग जाणगे हो राम आणगे। मेरे राम आणगे ओ मेरे राम आणगे। मेरे राम आणगे मेरे राम आणगे। मेरी कुटिया दे भागे अज जाग जाणगे राधे। राम आणगे। ओ मेरी कुटिया दे भागे अज जाग जाणगे राम आणगे। जय हो। लाजवाब। उन्हें ऊंच नीच जात नहीं हो देखनी कि उन्हें ऊंच नीच जात नहीं हो वेखनी। उन्हें ऊंच नीच जात नहीं हो देखनी। चंगी माड़ी ते सौगात नहीं हो देखनी। ओ चंगी माड़ी ते सौगात नहीं हो देखनी। चंगी माड़ी ते सौगात नहीं हो देखनी। मेरे जूठे बेरांदा राम भोग लाणगे ओ राम आणगे। ओ मेरे जूठे बेरांदा राम भोग लाणगे राम आणगे। मेरे जूठे बेरांदा राम भोग लाणगे राम आणगे। जय जय। श्री राधे। मेरे पिता ने भी करो मैनू कढ़िया। ओ मेरे पिता ने भी करो मैनू कढ़िया। मेरे पिता ने भी करो मैनू कढ़िया। मेरे पति ने जंगलां च छड्डिया। ओ मेरे पति ने भी जंगलां च छड्डिया। मेरे पति ने भी जंगलां च छड्डिया। मेरे सच्चे पति मैनू गल नाल लाणगे ओ राम आणगे। ओ मेरे सच्चे पति मैनू गल नाल लाणगे राम आणगे। ओ मेरी कुटिया दे भागे अज जाग जाणगे राम आणगे। जय हो। श्री राधे। राम आणगे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमियों, आज भिलनी की पुकार सुन करके स्वयं मेरा राधा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी सीता माता सहित लक्ष्मण जी सहित जब कुटिया में पधारते हैं तो स्वरूप को भिलनी ने जब निहारा आसन देना तक भूल गए। ऋषि मुनि सोचते हैं कि आज हमारे से भिलनी के भाग्य अच्छे हैं, हमारे मिले बगैर सरकार भिलनी के पास चली गई। बड़े आदर सत्कार के साथ भिलनी ने प्रभु राम जी को बिठाया और श्रद्धा देना
उन्हीं बेरों का भोग लगाने लगे। प्रभु राम जी ने भोग लगाया और वो प्रसाद लक्ष्मण को भी दिया, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में घृणा आ गई कि ये बिल्ली का जूठा है, पीछे को फेंकते गए। उसी बेरों की फिर सजीवनी बनी। जब क्या है लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, वो ही काम आया। इसलिए प्रेमियों, प्रभु भावना के भूखे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी भावना से हम भगवान को देखेंगे वैसे ही वो नजर आएंगे। प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। तो आइए प्रेमियों, समय का अभाव है। आज महाराज का अवतार की जो कथा है, श्री वृंदावन शोभन नहीं, नहीं नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो। मथुरा जी में सूरसेन जी के बेटे उग्रसेन जी, उनका राज्य था। उनके ही यहाँ कंस का जन्म हुआ। छोटी अवस्था में ही कंस ने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। जो बच्चे उनके साथ खेलने के लिए जाते थे उन्हें यमुना में डुबो देता था, क्योंकि उग्रसेन की वो संतान नहीं थी। दुर्लिक नाम का एक दैत्य था, उसकी अंश थी वो। जब बड़ा हुआ, जबरदस्ती उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया और आप राजा बन के बैठ गया। प्रेमियों, माता पिता दी सेवा कदे भुलाइए ना, रल के रहिए बैर किसे नाल पाइए ना, चंगे कम करिए। जीवन मिला है, आज के समय की बात है। लड़का बीए पास था, लड़की भी, दोनों की शादी हो गई, स्कूल में नौकरी मिल गई। घर में वृद्ध माता पिता थे, तो जब जरी मास्टरनी आती थी घर में तो उसे घूंघट डालना पड़ता था। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि ऐसा कीजिए, भाई माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज देते हैं, या फिर वृद्ध आश्रम बहुत खुले हैं, वहां जाकर के जमा करवा देते हैं, ताकि अबे अकल बड़ी कि मैं ऐसे बड़ी। उसने भी बात मान ली कि ठीक है। बाजार में गया, एक थान कपड़े दा खरीद लिया। पिताजी ने पूछा, बेटा पूरा ही थान खरीद लिया है अज? कहते पिताजी सारी जिंदगी तुसी घर विच व्यतीत करती, थानू असीं तीर्थ यात्रा करने वास्ते भेजना अम्मा नूं और बापू जी नूं, और ये वस्त्र मैं इस करके ले आया वे इनू नाल ले जिओ। जब तक तुसी जीवित रहना है, जब तक इहदे माते कपड़े बनाई जाओ, जब शरीर छुट जाना तो कपड़ भी बन जाना गैले। नुकते में ही कहती सारी गल। बापू भी समझदार था, एक पढ़िया हुआ हुंदा, एक कड़िया हुआ हुंदा। पहले जिहड़े सियाने थे ना, चाहे दो दो जमातां पढ़े हुए थे, बीए पास भी उन्हों की गल का जवाब नहीं दे सकते।
वो कहते बेटा ऐ कर फिर, कहते हाँ जी, एक कपड़े माते अद्धा कपड़ा रख ले। कहते क्यों पिता जी? कहते भोलिया तेरे पास तो ये सर भी गया, एक कपड़ा तेरे पास सर भी गया, पर तेरे अगे जिहड़ी औलाद होनी ना, शायद उहदे कोल कपड़ा भी खरीदने दे पैसा ना होवे, टाइम ना होवे, इस करके तेरे भी काम आ जाऊगा, ट्रंक में रख ले। जब ये गल आई अकल आ गई। जिस माता पिता ने जीवन लगा दिया अपने बच्चों को पालन के लिए, पढ़ाई के लिए, बाद में वही बच्चे माता पिता को दरकारे, तो प्रेमियों ऐसे बच्चे नरक में जाते हैं और बाद में उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और हमने देखा है अपने जीवन में। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जब ज्यादा ही अत्याचार बढ़ गए तो उन अत्याचारों को मिटाने के लिए स्वयं भगवान ने फिर अवतार धारण किया था। देवकी जी छोटी छोटी, कंस भी उससे बहुत प्रेम करता था। वासुदेव जी को और सब ब्याही गई थी और ये छोटी छोटी देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ हुआ। स्वयं रथ की बागडोर पकड़ करके डोली में बैठी है मां देवकी, कंस जा रहा है तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई कि हे दुष्ट कंस, जिस अपनी चचेरी बहन को आप विदा करने के लिए जा रहे हो, इसकी जो 8वीं संतान है वो आपका काल होगा। सारे रिश्ते सारे नाते भूल गया कंस। देवकी जी को रथ से नीचे गिरा दिया, म्यान से तलवार निकाल ली कि जब देवकी नहीं रहेगी तो मेरे मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। वासुदेव जी के सामने जब कंस आता था तो उसके जो अंदर की भावना वो बदल जाती थी। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि इस समय को अब टाल देना चाहिए, क्रोध करने से कुछ बनने वाला नहीं।